आप सभी ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा खूब फख्र से गाया होगा और आज भी ये नज्म सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि आखिर ये नज्म लिखी किसने है। नहीं, गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको। ये नज्म लिखी थी अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल की ये नज्म जब देश को मिली तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में देश प्रेम जाग गया। लेकिन आजादी के बाद अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए और पता नहीं वहां उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कट्टरपंथी बन गए। और तब उन्होंने लिखा कि मुस्लिम हैं हम और वतन है सारा जहां हमारा। लेकिन देश प्रेमी से कट्टरपंथी क्यों और कैसे बने इकबाल, ये कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। और आज इस वीडियो में हम उसी अल्लामा इकबाल की कहानी बताने जा रहे हैं आपको, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और सुनिए हमारी ये छोटी सी कहानी। अल्लामा का मतलब होता है विद्वान, और अपने चाहने वालों के बीच इकबाल आज भी अल्लामा है। लेकिन इस विद्वान की चाहत भी रंग बदलती रही और उन्होंने इतना रंग बदला कि बाद में उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। दरअसल हुआ ये कि 1904 का वो दौर था जब उन्होंने हिंद का तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके बाद ही उनकी कलम से निकला, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। तरानाए हिंद से तरानाए मिली, हिंदुस्तान से पाकिस्तान और राष्ट्रवाद से इस्लाम। इकबाल समय के साथ साथ बहुत बदलते चले गए। यदि अल्लामा के बारे में और करीब से जाने तो उनका जन्म हुआ था साल 1877 में पंजाब के सियालकोट में। वो एक कश्मीरी हिंदू पंडित के परिवार से आते थे जिसने 17वीं सदी में इस्लाम को अपना लिया था। लेकिन इकबाल इन दो संस्कृतियों के संगम बनकर सामने आए। उन्होंने कविता में इसका जिक्र भी किया कि ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी उनके अंदर एक सूफी इस्लाम है। फिर वो इतना कैसे बदल गए, जवाब भी शायद उनकी कहानी में ही है। बता दें कि उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लाहौर के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं नौकरी करने लगे। बाद में साल 1905 में जब वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे तो ये उनके लिए पहला बड़ा बदलाव था, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम ब्रिटिश साम्राज्य से जकड़े लाहौर से निकलकर इंग्लैंड की खुली हवा में जाना बहुत बड़ी बात थी। और इस आज़ाद हवा में इकबाल पहली बार इश्क में पड़े। उनके हाई स्कूल करने के बाद ही उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। लेकिन लंदन में इकबाल एक भारतीय मुस्लिम महिला को दिल दे बैठे जिसका नाम था अतिया फैजी। लंदन में पली बड़ी और आधुनिक मिजाज की अतिया इकबाल को भा गई थी। और यूरोप में इकबाल ने जो 3 वर्ष बिताए, उन 3 वर्षों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ही कविता लिखी। और एक तरफ इकबाल के पास इतनी आज़ादी थी कि वो अपनी पसंद की महिला के साथ वक्त बिताएं, जो कि लाहौर में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वहीं उनके मन में वेस्टर्न कल्चर को लेकर आलोचना भी पनपने लगी थी। यूरोप के मटेरियलिज्म पर उन्होंने लिखा कि वेस्टर्न की समस्या है प्यार और चाहत। वेस्टर्न की भूख शैतान की तरह है जो कभी शांत नहीं होती। ये बहुत बड़ा विरोधाभास था, क्योंकि वो खुद भी वहां जाकर प्रेम में पड़े थे। और इसको लेकर फैजी ने भी लिखा था कि इकबाल वो नहीं जो यूरोप में हुआ करता था। इकबाल महसूस करने लगे थे कि वो अपने जीवन का फैसला खुद नहीं कर सकते, सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में है। और वेस्टर्न देशों का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने यीशु की राह पर चलना छोड़ दिया। और ये सोच उन्होंने ही लिखी थी कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, अपने उद्धार की शक्ति उसके अपने हाथ में है। अब एक ही इंसान 2 तरह की बातें कर रहा है तो ये काफी अटपटा था। जिसके बाद साल 1908 में उनकी भारत वापसी हुई और इसके बाद उनके जीवन में 3 दशक सियासत, वकालत और कविताओं में गुजर गए। और 1930 से 1932 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के मोरल प्रेचर का रोल अपना लिया और इसके बाद वो वेस्टर्न देशों के और मुख्य आलोचक बन गए। इसके बाद हिंदुस्तान में भी उनकी आवाज मुस्लिम आवाज बनकर रह गई। मामला इतना संजीदा हो गया कि साल 1932 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की जनता उन्हें धर्मनिरपेक्ष संस्थानों की मांग कर रही है, जिसकी वजह से पश्चिम देशों का पतन हुआ।
हालांकि उन्हें अरबी साम्राज्यवाद की आक्रामकता पर भी आपत्ति थी और वो कोई ऐसा देश या ऐसी संस्था नहीं चाहते थे जिसकी वजह से मुस्लिम बटे। इकबाल का कहना था कि हम किसी जगह से बंधे नहीं हैं। हमारा दिल न भारत का है और न सीरिया का। हम किसी पितृभूमि पर दावा नहीं करते। हमारा दावा सिर्फ इस्लाम पर है। और उनका मानना था कि इस तरह की जो जगह हो वो मुस्लिम राजनीतिक संविधान से चले। खैर, इकबाल लोकतंत्र के तो हिमायती थे, लेकिन इस लोकतंत्र के नहीं जो पश्चिमी देशों में था। उनका कहना था पश्चिमी देशों का लोकतंत्र नंबर पर आधारित है। वहां 200 गधों के दिमाग से एक इंसान निकालने का प्रयास होता है। वो तो मान ही नहीं रहे थे कि ईश्वर से दूर जाने के कारण ही पश्चिमी देशों का पतन हो रहा है। उनकी नजर में सबसे ऊपर था अल्लाह का कानून। अब दौर वो आ गया था जब इकबाल लिखने लगे कि इस्लाम का अंतिम लक्ष्य है लोकतंत्र। इकबाल महसूस करने लगे थे कि इस्लाम को लेकर उनका राजनीतिक नजरिया निजी नहीं है। उनके जीवन काल में 2 आइडियोलॉजिकल सिस्टम प्रभावी थे, राष्ट्रवाद और समाजवाद। लेकिन उन्होंने लिखा कि इस्लाम ही नियति है। इकबाल एक ग्लोबल इस्लामिक सोसाइटी की उम्मीद पाले बैठे थे। बावजूद इसके शुरुआत में वो अलग पाकिस्तान के हिमायती नहीं थे। उनका पहला प्रस्ताव था एक संघीय भारत, जिसमें मुस्लिमों की जगह निश्चित हो, जहां वो इस्लामी राजनीति को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकें। इकबाल का मानना था कि भारत के मुस्लिम अरबी या तुर्की ही नहीं बल्कि बंगाली, पंजाबी, आंध्र के भी हैं। इस्लाम के लिए अगर वो एक हो गए और अपने को इस बड़े राष्ट्र में समाहित कर लिया तो फायदा उन्हीं का होगा। 1938 में इकबाल की मौत हुई, पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले। वो इस्लाम के नाम पर एक देश को बनते नहीं देख पाए, लेकिन उनकी विचारधारा को पाकिस्तान की बुनियाद कहा जाता है। हालांकि इकबाल की जो सोच थी, पाकिस्तान का उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा।